सो इस वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड पार्ट, जिसके लिए हम ले लेंगे सेम वही पी हमारा एक पार्टीशन माना था हमने, x0 x1 यहाँ पर xi-1 xi है और xn ये हमने ले लिया था पार्टीशन p करके। और इसके बाद मैंने p डैश बनाया था, आप लिंक है पहले से देख सकते हैं उसका। और इसमें इस तरह से बनाया था कि मैंने जाई ऐड किया था xi-1 और xi के बीच में। इस पार्टीशन में मैंने जाई को ऐड करके p डैश रिफाइनमेंट बना लिया है p का। और यहाँ रिलेशन वही है x0 लेस देन x1 लेस देन x2 जो पार्टीशन में होता है। इस तरीके से अब मैं ले लूंगी कैपिटल MI डैश कैपिटल MI डबल डैश बी सुप्रीमम। ये मैंने ले लिए सुप्रीमम किसके, क्लोज्ड इंटरवल xi-1 xi के, xi-1 कॉमा जाई एंड जाई कॉमा xi, इन तीनों के हमने सुप्रीमम ले लिए हैं। और आप जानते हैं कि सुप्रीमम जो होता है पूरे इंटरवल का, मतलब xi-1 कॉमा xi, यहाँ कहीं जाई होगा, ये बड़े वाले इंटरवल का जो सुप्रीमम होगा उसको मैंने mi बोला है, तो वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा mi डैश से भी और mi डबल डैश से भी। आप समझ ही रहे होंगे क्यों, क्योंकि जो पूरा इंटरवल है उसका जो सुप्रीमम बड़ा वैल्यू है वो या तो इधर आएगा या इस इंटरवल में आएगा। इसमें आ गया तो इक्वल का केस बन सकता है और इसमें आएगा तो ग्रेटर ही रहेगा इसमें। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है जो, उसको कैलकुलेट करेंगे u p स्टार, ओके, p डैश f माइनस u p डैश f, ये चीज हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर यूपीएफ क्या होता है, यूपीएफ होता है आपका अपर रिमान सम, और ये इक्वल होता है mi डेल्टा xi के। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे हर एक सब इंटरवल के लिए, यहाँ पे भी रखेंगे हर एक सब इंटरवल के लिए लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि माइनस की वजह से अदर टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ओनली ये जो सब इंटरवल इसके वजह से जो mi वैल्यू आएगी वो रिमेनिंग बचेगी। तो इस केस में सुप्रीमम है mi और इसकी लेंथ हो जाएगी xi-1, और यहाँ पर होगा इसके केस में इसका सुप्रीमम है mi डैश और इसकी लेंथ होगी xi-1। फिर आपका नेक्स्ट वाले का इस इंटरवल का सो xi-xi। अब हम वही सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, इसमें हम ऐड करेंगे कैपिटल mi जाई और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे कैपिटल mi जाई, और यहाँ से इसका फैक्टर बना लेंगे, तो ये होगा mi और हमें चाहिए xi-1, तो ये मैंने लिया है और ये वैल्यू ली। इसी तरीके से यहाँ पर हमें बनाना है xi-xi, तो ये आएगा आपका ये, और इससे mi को कॉमन लेने पर, और ये हमारा एज इट इज रहेगा जो कि नेगेटिव है इस तरह से। अब हम कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो ये बचेगा mi माइनस mi डैश और ब्रैकेट के बाहर xi-1, और यहाँ पर होगा mi माइनस mi डबल डैश और xi-xi,
तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया दिस एम आई ग्रेटर देन एम आई डैश होता है। तो जब आप इसको यहाँ ले आएंगे तो एम आई माइनस एम आई डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इससे, और यहाँ पर ये भी 0 है, इससे बड़ा है, क्योंकि ये रिलेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी 0 से बड़ा होगा। इट मीन्स कि ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। और जब हम ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेंगे तो यू पी एफ माइनस यू पी डैश एफ जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इससे हमारा यूपीएफ क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू यू पी डैश एफ। सो ये हमारा प्रूफ हो गया। अभी तो हमने P1 लिया, P डैश लिया था जब एक एलिमेंट ऐड किया था और रिफाइनमेंट बनाया था P का, और अगर P स्टार में P एलिमेंट्स हैं तो हम यही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे P टाइम्स, और तब जाकर हमें मिल जाएगा, बाय रिकरिंग लिख लीजिए या तो, वी गेट यू पी स्टार एफ लेस देन इक्वल टू यू पी एफ। या फिर आप सिंपली यहाँ पर भी बोल सकते थे, फर्स्ट पार्ट करने के बाद लिख सकते थे कि इनफीमम की जगह जब हम सुप्रीमम कंसीडर करेंगे, जैसे मैंने अभी करके बताया ये चीज, तो भी हम ये रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जब आप प्रूफ कर पाएंगे तो सेकेंड प्रूफ करना बहुत आसान हो जाता है।